फोन की घंटी तो साफ साफ सुनाई दे रही थी रचना को, मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। जब रचना नहीं उठी तो उसके पति राहुल को उठना पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फोन की घंटी लगातार बजी जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में राहुल ने फोन उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ की आवाज को सुनकर राहुल की नींद खुल गई। नमस्ते पापा, राहुल ने कहा। सुनो राहुल बेटा, बहुत दिनों से हम दोनों तुम लोगों से मिले नहीं, सो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर शाम को 4 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा, राहुल ने जवाब दिया। फोन रखकर राहुल वापस अपने कमरे में आ गया और रचना को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी रचना का पारा एकदम से 7वें आसमान पर चढ़ गया। कल संडे की पार्टी से एक तो मैं इतनी लेट आई और अब चैन से सोने भी नहीं देते। सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का होकर उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रचना ने तुनक के जवाब दिया, खुद को तल के खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और तैयार होने में लग गया। उसे स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद रचना को बोलकर कि वह मम्मी पापा को स्टेशन लेने जा रहा है, घर से निकल गया। रचना गुस्से में बड़बड़ाती हुई खाना बना रही थी। दाल पानी की तरह, सब्जी में नमक मसाले ठीक से है या नहीं की परवाह किए बिना बस कड़छी चलाई जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई। वह कच्चा पक्का खाना बनाई और बेमन से पूरी तलने लगी। आखिरकार उसने अपना सारा काम खत्म किया और नहाने चली गई। नहाकर निकली और तैयार हो सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि उसकी सारी नींद खराब हो गई। बस कब वो आए, खाए और वापस जाए और वह चैन से सो पाए। थोड़ी देर के बाद घर की घंटी बजी तो रचना बड़ी बेमन से उठी और दरवाजा खोली। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका, क्योंकि सामने राहुल के नहीं बल्कि उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें राहुल स्टेशन लेने गया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झकझोरा। अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? मानो जैसे अभी रचना की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, उन्होंने बताया था, पर चलो आप अंदर आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ समय इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद रचना के पापा ने कहा, रचना गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुनकर मानो रचना को साफ सुन गया हो। वो क्या कहती? बेचारी को अपने हाथों से बनाए आधे पके और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनके मन में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? रचना भी अपना मुंह नीचे कर उनका खाने में साथ दे रही थी। मम्मी पापा से आंखें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। राहुल कुछ काम है, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। राहुल के जाते ही मम्मी जो बहुत देर से चुप बैठी थी वह बोल पड़ी, क्या
क्या राहुल बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? अचानक रचना के मुंह से निकल गया। उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उनके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? रचना की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि क्या मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने रचना को समझाया, बेटी, हम हो या राहुल के मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान देना चाहिए। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके मम्मी पापा और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना चाहिए। रचना की आंखों में आंसू आ गए और अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगी। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, क्या मेरी क्या तेरी, माँ बाप में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।